ये बात किसी ने सही कही थी कि रणवीर सिंह भाई प्लीज जब तक धुरंधर रिलीज नहीं हो जाती ना प्लीज अपना मुंह बंदी रखना। एंड उस पर एक और बात मैं ऐड ऑन करते हुए ये भी कहूंगा कि प्लीज पिक्चर रिलीज होने के 10 दिन तक गायब रहना, क्योंकि पता नहीं क्यों बंदे की पर्सनैलिटी में ही ऐसी बात है कि जब भी वो अपना मुंह खोलता है तब कुछ ना कुछ कांड होना शुरू ही हो जाता है। एंड ये बात मैं समझता हूँ कि वो कांतारा वाला एप्रिसिएशन एक फन वे में ही बस एक इंटेंट था कि हाँ भाई थोड़े से मजे करते हैं, पर क्या ये लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इन्हें घसीटा हुआ है, कैसे लपेटे में ये लिए गए हैं, किस किस तरह की ऑडियंस है इनके पास। जहां पहले शुरू से ही धुरंधर को लेकर हाइप तो काफी भयंकर ही थी, मगर स्टूडियो कुछ खास तरीके से अपनी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा था। इनका वही रूटीन म्यूजिक वीडियोस नॉर्मल इवेंट्स ही चल रहे थे। एंड उसी दौरान लोग कंप्लेन इस बात को लेकर भी कर रहे थे कि इतनी बड़ी पिक्चर है और इसे ऐसे ही नॉर्मल पिक्चरों की तरह प्रमोट कर रहे हैं। मगर फिर बाद में हमने रणवीर सिंह को कुछ कुछ करते हुए देखा एंड देन रियलाइज हुआ कि ओहो हाँ, पिक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है तो इसे प्रमोट करना तो वो दूरी रहे से तो समझ में भी आता है। जहां पे अब रणवीर सिंह एज एन एक्टर कितना पोटेंशियल रखते हैं, उसके कमबैक को लेकर कितना ज्यादा दुनिया भर के लोग पर्सनल है, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। And I love this guy's performance भाई, ऑल इन वन जनरेशनल एक्टर वाली फीलिंग देकर जाता है, जिसमें से वो जो डेडिकेशन साथ में लेकर आता है ना, जो पुल ऑफ कर लेता है बंदा कोई भी नहीं कर पाता। पूरी कोई इंडस्ट्री का बंदा इसके जैसा फिजिकलिटी और ड्रामा डिलीवर नहीं कर पाता। पर फिर वही जो इसकी एनर्जी इतनी हाई वाली, जिस जगह पे वो चैनलाइज कर रहा होता है चीजों को, वहां पे इंडियन अंडरस्टैंडिंग में लोग समझ नहीं पाते हैं एंड देन प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाती है। जहां पे अब अगर आप रणवीर सिंह के इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल्स को देखोगे तो, और अभी अगर आप गौर भी करोगे तो एक बात तो जाहिर सी होती है, बंदा ओवर कंपनसेट कर रहा है, पर द वे ही अप्रोचेस वर्क और एटलीस्ट ट्राइज टू अप्रोच वर्क, जिस तरीके के कल्चर वो क्रेव करता है बंदा, इट्स वेरी वेस्टर्न, अ वेरी हॉलीवुडाइज्ड वे ऑफ लाइफ। क्योंकि आई डोंट थिंक हिम आइडियली रिप्रेजेंटिंग बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। पीपल हैव देयर इंटरेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट आर वेरी नॉर्मल। दुनिया भर में हर चीजें हर तरीके के लोग होते हैं, वो बात मैं पूरी तरीके से समझता हूं। पर जब दो तरीके के कल्चर कोलाइड करते हैं तो विपत्ति उत्पन्न होना जाहिर सी बात। क्योंकि अब बाहर सबरीना कारपेंटर अपने इवेंट में खुद मर्दों को क्रिटिसाइज करने के बाद दो मर्दों के बीच में सैंडविच होते हुए एक स्टेज पर नजर आए तो इट्स फन फॉर देयर कल्चर, दैट्स नॉट वेरी शॉकिंग फॉर देम। जब वहां के एक्टर्स अपने आप को बताते हैं कि मैं बिना माल फूके तो सो भी नहीं पाता, तो वहां उनके लिए वो नॉर्मल है। जब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे नूड पार्टी में जाना है, काफी नीश रेफरेंस है, ठीक है, तो वो वहां के लिए नॉर्मल है, पर इधर के लिए नॉर्मल नहीं है। जो स्टेटमेंट्स दुनिया भर के वेस्टर्न एक्टर्स परफॉर्मर्स दे पाते हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग कर पाते हैं, वो एवं लोगों को उससे नंबर मांग लेते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं, वो उनके लिए कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वो उनको लैड नहीं करता। हालांकि जब वो हिट भी झेलते हैं तो सबसे ज्यादा भी वही झेलते हैं, क्योंकि उनके कांड कुछ ज्यादा ही आउटरेजियस होते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन सोसाइटी अपने आइडल्स को आज भी एक भगवान की तरह ट्रीट करती है, अपनी हीरोज को एक मूर्त में बनाती है और उन्हें ऐसे देखती है कि अरे ये ऐसे काम कैसे कर सकता है, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है। दे एक्सपेक्ट हिम टू बी परफेक्ट। इसीलिए जब आपको मेरे भी लाइक्स किसी रील्स पे देखने को मिलते हैं तो आप भी हैरान हो जाते हो कि अरे पीजे भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे डीएम करके भी बोलते हैं कि पीजे भाई आप इधर क्या कर रहे हो। एंड एवरी टाइम आई आस्क माई सेल्फ कि क्या मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मुझे कुछ उलझुल चीजें पसंद आ सकती हैं, कुछ बहुत ही हाईली इनसेंसिटिव जोक पसंद आ सकता है, मेरे भी कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं। पर फिर अगर आप इसी चीज पर थोड़ा सा थॉट दोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपके सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता। ऑडियंस आपका एक आइडियलाइज्ड वर्जन देखती है कि वो काम कर रहा है जो दुनिया में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, एंड देन दे डोंट एक्सपेक्ट नॉर्मल फ्रॉम यू। जहां पे उसी पे इंडियन लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टारडम इज टोटली डिफरेंट। इधर एक्टर्स को एक्टर्स नहीं बल्कि एक्टर्स को हीरो और हीरोइन कह के बुलाया जाता है, और एक तो हीरो और हीरोइन के ऊपर समाज का एक बोझ होता है कि आपको ऐसे फंक्शन करना है, यू शुड बिहेव लाइक दिस। एंड जब रणवीर सिंह ट्राइज टू ब्रेक तो वो उसे और भी ह्यूमन बनाती है कि एक इंसान ही है जो इस तरीके की उल जुलूल हरकतें करेगा, उसे नहीं पता होता किस तरीके से बिहेव करना होता है। और अगर वो देखते हैं कि इतनी बड़ी पोजीशन इन पावर में बैठा बंदा अगर उसे नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है, तो फिर इसी पे लोग फिर उस स्टारडम वाले इंसान को कैसे देखते हैं जिसके पास खूब सारा पैसा फेम और पावर है और बस वो आवारागर्दी कर रहा है। और इस काफी ज्यादा हेट वाले बॉलीवुड
एरा में उनकी आवारागर्दी किसी को भी नहीं पसंद, जिसपे से मैं तो पूरी तरीके से एग्री नहीं करूंगा, पर ये बात मैं जरूर से मानूंगा कि अगर रणवीर सिंह एज एन एक्टर को हटा दें एंड अगर उसे एज ए मीडिया पर्सनैलिटी के वे में भी देखें तो ही कैन एटलीस्ट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ बेटर वे। क्योंकि ये बात मानो ना मानो, जितना अब हम लोग सदन सिनेमा को आइडियलाइज करके देखते हैं, जितना उनके एक्टर्स को बहुत ही मानते हैं, भाई लोग कितने ग्राउंडेड लोग हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। दे हैव क्रैक्ड द वे टू बिकम हम्बल, ठीक है। तो खैर वो डिस्कशन अपने आप में ये एक अलग सी वीडियो है, बट हाँ एटलीस्ट आप प्रेजेंटेबल तो हो, माइंडफुल तो हो कि हाँ अपनी ऑडियंस, उनकी ऑडियंस किस तरीके से चीज़ों पे रिएक्ट करेगी एंड कहाँ पे खुद को बांध के रखे रहना चाहिए उन्हें, जहाँ पे हम एज एन ऑडियंसेस लोगों को भगवान बनाना बंद तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम बड़े आसानी से लोगों पे उन्हें माथे पे चढ़ा लेते हैं। बस कोई और नया बंदा रील पे दिख जाए कुछ अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें करते हुए तो भाई वो अपना नया आइडल बन जाता है। एंड मैं ये भी बात मानता हूँ कि मेरे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 80% ऑडियंस अभी भी वही चीज़ देख के इम्प्रेस हो जाती है, जहाँ पे अपना हीरो एफर्ट नहीं देता, बस और फार्म करते हुए खड़ा रहता है। पर एटलीस्ट इस वीडियो को बनाने का इंटेंट यही था कि धीरे धीरे ही लोग सही पर रियलाइज करें कि वो भी इंसान है, वो भी उतनी ही कीचड़ में फंसा हुआ है जितने हम फंसे हुए हैं। बस फर्क इतना है कि वो थोड़ी सी लाली लिपस्टिक लगा के दूर से चमक रहा है, दैट्स इट, और कुछ नया नहीं है। खैर मुझे कहना था इस टॉपिक के ऊपर ये चीज़। मैं जानता हूँ कि एक वीडियो से चेंज करने से कुछ भी नहीं होने वाला, पर हाँ बीच बीच में याद दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाँ भाई लोग, आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आप रणवीर सिंह को कैसे देखते हो, एंड एज एन एक्टर कैसे देखते हो, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे देखते हो। क्या आप भी एग्री करते हो कि बंदे को पिक्चर की शूटिंग करके अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए पिक्चर के भले के लिए? तो आप अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना। एंड यस, तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।